दोस्तों, आज का वीडियो परफॉर्मेंस एनहांस मैट्रिक्स के ऊपर में है। आज का वीडियो सभी पर वर्क करेगा, चाहे वो किसी फील्ड में हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योर हो, चाहे वो कोई कंपनी में जॉब कर रहे हो। ये टॉपिक परफॉर्मेंस एनहांस मैट्रिक्स सभी पे वर्क करेगा। पहला वर्ड, इस टॉपिक से नाम से ही पता चल रहा है कि आज हम परफॉर्मेंस के बारे में ज़्यादा डिस्कस करने वाले हैं। परफॉर्मेंस किस चीज़ पर डिपेंड करता है? परफॉर्मेंस आपका दो चीज़ पर फैक्टर पर डिपेंड करता है। फर्स्ट, दैट इज कैपेबिलिटी, एंड सेकंड, दैट इज कमिटमेंट। यानी कि कैपेबिलिटी यानी कि एक कार्य को करने के लिए कार्य क्षमता क्या है आपका, कार्य कौशलता, और दूसरा कमिटमेंट, एक कार्य को कंप्लीट करने के लिए आपका प्रतिज्ञा क्या है। ठीक है, तो हम लोग क्या किए हैं, कैपेबिलिटी को इस वाई एक्सेस में रख दिए हैं, ठीक है, और कमिटमेंट को इस एक्स एक्सेस में रख दिए हैं हम लोग। यहाँ हमें प्रतिज्ञा का लेवल एंड कमिटमेंट को धीरे धीरे यहाँ से बढ़ते जा रहा है, और ये कैपेबिलिटी धीरे धीरे यहाँ से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और इसी को हम लोग 4 लेवल में 4 क्वाड्रेंट पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, दैट इज परफॉर्मेंस एनहांस मैट्रिक्स के बारे में आज का वीडियो सभी के लिए है, चाहे एंटरप्रेन्योर, बार बार हूँ, एंटरप्रेन्योर के लिए भी है, स्टूडेंट्स के लिए भी है, चाहे किसी फील्ड में जॉब कर रहे हैं। नाउ फर्स्ट, यहां पे आपका कंटेंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जहां आपका कमिटमेंट लो है, यानी प्रतिज्ञा कम है, लो कमिटमेंट एंड लो कैपेबिलिटी। कमिटमेंट भी आपका कम है और कैपेबिलिटी भी कम है, यानी कोई कार्य कंप्लीट करने के लिए, कार्य के लिए प्रतिज्ञा कम है उस कार्य को कंप्लीट करने के लिए, और कार्य क्षमता भी कम है, तो आप लूजर होकर रहिएगा। यू विल फेल इट। लूजर फेल जो कई वर्ड, क्योंकि आपका प्रतिज्ञा भी उस कार्य को करने के लिए नहीं है और कार्य क्षमता भी नहीं है। ठीक है, नाउ सेकंड, कमिटमेंट। कमिटमेंट आपका हाई है, कमिटमेंट हाई है, पर लेकिन कैपेबिलिटी है लो है, लो कैपेबिलिटी बट हाई कमिटमेंट। ठीक है, यानी प्रतिज्ञा, एक कार्य को कंप्लीट करने के लिए आपका प्रतिज्ञा हाई है, पर लेकिन कार्य क्षमता कम है, तो आप लेबोरियस होइएगा, हार्ड वर्किंग होइएगा, और साथ साथ फ्रस्ट्रेशन भी होगा। इसको एग्जांपल में लेकर समझते हैं क्यों हम कर रहे हैं कि वो हार्ड वर्किंग है, लेबोरियस है, प्लिंग फ्रस्ट्रेशन है। एक एंटरप्रेन्योर मान के चलिए वो कोल का प्रोडक्शन करता है, एग्जांपल में लेकर चल रहा है। वो आज वो डिसाइड करता है कि 500 kg का कोल का प्रोडक्शन को करना है। ठीक है, 500 kg का कोल का प्रोडक्शन करना है वो, पर लेकिन उसका प्रतिज्ञा तो है, पर लेकिन उसका कैपेबिलिटी नहीं है, उसका प्लांट का कैपेबिलिटी नहीं है। तो वो 8 घंटा में प्रोडक्शन ना होकर शायद 500 kg, 10 घंटा या 12 घंटा में प्रोडक्शन हुआ 500 kg, वो एक दिन प्रोड्यूस कर लिया, प्रोडक्शन कर लिया, दूसरा दिन प्रोडक्शन कर सकता है। वो तो हार्ड वर्किंग करके तो प्रोडक्शन कर लिया, लेबरेज होकर हार्ड वर्किंग करके प्रोडक्शन कर लिया, पर लेकिन वो बार बार करते करते वो फ्रस्ट्रेशन में आ जाएगा। दैट इज फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, दैट इज फ्रस्ट्रेशन। लेवरेज तो रहेगा, हार्ड वर्किंग रहेगा, पर लेकिन फ्रस्ट्रेशन भी रहेगा। ठीक है, नाउ थर्ड में हम आते हैं। इस केस में क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में डिस्कस करते हैं, जहां आपका प्रतिज्ञा, दैट इज कमिटमेंट, लो है, पर लेकिन कैपेबिलिटी, दैट इज कार्य को कंप्लीट करने की कार्य क्षमता आपका बहुत हाई है। कैपेबिलिटी इज हाई, कमिटमेंट इज लो, प्रतिज्ञा लो, कम, पर लेकिन कार्य क्षमता इज हाई, दैट इज कैपेबिलिटी इज हाई। इसको नाम हम लोग दिए हैं कंफर्ट। इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल से। एक स्टूडेंट आज का रूटीन बनाता है कि हम 8 घंटे में 4 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 8 घंटे में 4 चैप्टर कंप्लीट करके लर्न करेंगे, पर लेकिन वो 2-3 घंटा पढ़ा और 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिया। ठीक है, 3 चैप्टर कम तो कंप्लीट कर लिया 3 घंटा पे पढ़कर, पर लेकिन बाकी का जो 5 आवर्स था जो वो नेटफ्लिक्स ला लिया, प्रोक्रास्टिनेशन कर लिया, काम को कंप्लीट, पढ़ाई को कंप्लीट ना करके प्रोक्रास्टिनेशन करके नेटफ्लिक्स ला रहा है, मूवीज देख रहा है, टाइम पास कर रहा है सोशल मीडिया में। ठीक है, और उस
आज का वर्क को कंप्लीट ना करके दूसरे डे पर वो टाल देता है कि दूसरे दिन हम कंप्लीट करेंगे, तो उसका कार्य तो कर सकता था, कंप्लीट वो कर सकता था, पर लेकिन प्रतिज्ञा उसका कम था, तो वो एक तरह से कंफर्ट जोन में आया हुआ है। दैट इज कॉल्ड कंफर्ट जोन में वो आया हुआ है। ठीक है, ठीक है। नाउ फोर्थ पे आते हैं, जहां आपका कमिटमेंट भी हाई है, दैट इज प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा एक कार्य को कंप्लीट करने के लिए हमको प्रतिज्ञा हाई है, कार्य हम कंप्लीट करके रखेंगे आज के डेट का। और कैपेबिलिटी, उसको कार्य को कंप्लीट करने के लिए कार्य क्षमता भी उसका सही है, हाई है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड अचीवर। क्यों कर रहे हैं? एक कार्य को कंप्लीट करने के लिए प्रतिज्ञा भी है और कार्य को कंप्लीट करने के लिए कार्य क्षमता भी सही है, हाई है। दैट इज 1%, दैट इज अचीवर। 1% ऑफ द वर्ल्ड इज, ठीक है, दैट इज अचीवर। मान के चलिए, इसको एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। एक स्टूडेंट है, वो 8 घंटे का रूटीन बनाता है कि हमको आज 5 चैप्टर्स कंप्लीट करना है, पढ़कर कंप्लीट कर कंटेस्ट कर लेना है, और वो 6 घंटे में कंप्लीट कर लेता है कि आज हम उसको 5 चैप्टर्स लिए हैं तो 5 चैप्टर्स कंप्लीट करके लेंगे, और वो 6 घंटे में कंप्लीट कर देता है। दैट इज अचीवर। एक एंटरप्रेन्योर है, वो सोचा है कि आज हमको 5 लाख का सेल्स करना है, आज उसका टीम 5 लाख का सेल्स करना है, वो या उसकी टीम मिलकर 5 लाख का सेल्स करना है, और वो कंप्लीट भी कर दे रहा है विद द टाइम फ्रेम में। दैट इज अचीवर। ठीक है, दैट द विजनरी एंड लीडरशिप पीपल, दैट द अचीवर। नाउ ये 4 कंटेंट पे हम लोग डिस्कस किया, लेकिन कुछ चीजें हैं, लूजर को सबसे पहले अपना कमिटमेंट लेवल हाई पर वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इस समय तो लूपोस देखें, दैट इज 4th लेवल, पर लूजर को सबसे पहले अपना कमिटमेंट लेवल इंक्रीज करना पड़ेगा। क्योंकि कमिटमेंट लेवल इंक्रीज करेगा, प्रतिज्ञा उसका नहीं होगा, तब तो वो कैपेबिलिटी पे वर्क नहीं कर सकता। उसको कैपेबिलिटी पे वर्क करने के लिए कमिटमेंट लेवल करना होगा, प्रतिज्ञा पे कि हाँ ये कार्य क्षमता को बढ़ाना है तो हमको प्रतिज्ञा लेना होगा, इसको कार्य को स्किल्स सीखना होगा। ठीक है, और सेकंड कॉर्नर में जो है लेवरेजेस हार्ड वर्क एंड फ्रस्ट्रेशन, इस वाले लेवल को अपने कैपेबिलिटी पे इंक्रीज करना होगा, कैपेबिलिटी पे वर्क करना होगा, क्योंकि कमिटमेंट जो है उसको फ्रस्ट्रेशन ना होने के कारण कैपेबिलिटी पे वर्क करना होगा। ठीक है, और कंफर्ट जोन वाले को थर्ड लेवल से कैपेबिलिटी है, कार्य क्षमता है, उसको अपने कमिटमेंट पे वर्क करना होगा कि चाहे कैसे भी कमिटमेंट वर्क करें, छोटे छोटे लेवल, धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाना होगा कमिटमेंट पे, एक दिन में तो नहीं होगा, पहले बढ़ाना होगा स्टेप्स वाइज। एंड फोर्थ, अचीवर के बारे में कुछ बोल नहीं सकते। ठीक है, आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, और इफ यू लाइक इट मस्ट सब्सक्राइब। थैंक यू, जय हिंद।